सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने से जुड़ी यह अहम जानकारी। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। ये अधिसूचना जो है वो लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रतन तिवारी जी अपनी बात भी पूरी करिएगा। और इसी पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी और वो कर भी दी गई है। चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है, लेकिन यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। इसी बात का जिक्र भी लगातार किया जा रहा था कि तुरंत क्यों कार्रवाई नहीं हुई, तुरंत क्यों राहुल गांधी की सदस्यता को जब हटाना था, जब उनकी सदस्यता रद्द करनी थी तो 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। अभी सवाल यही लगातार उठ रहे थे कि आखिर क्यों समय रहते उनकी सदस्यता वापस बहाल क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन वो अब हो गया है। लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी हो गई है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए मैनेजिंग एडिटर आशीष अग्रवाल जी मौजूद हैं। आशीष जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, ये अधिसूचना जारी हो गई है। अब क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि जब 24 घंटे के भीतर सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो फिर बहाल क्यों नहीं की जाती, लेकिन वो सवालों पर अब विराम लगाया है एक तरीके से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबसे पहले राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आज आई है। आज सुबह लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस अधिसूचना में राहुल गांधी की जो सदस्यता थी संसद की, उसको बहाल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को बड़ी राहत दी थी और अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी फिर एक बार संसद के अंदर नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के बड़े नेता रणनीति ये बना चुके थे कि अगर आज दोपहर तक ये अधिसूचना जारी नहीं होती तो सीधा आर पार की लड़ाई जो है सियासी तौर पर लड़ी जाएगी। लेकिन आज सुबह ही लोकसभा सचिवालय के ओर से ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुस्कान। आशीष जी, एक सवाल और भी है। मणिपुर पर अविश्वास जो लेकर आई था विपक्ष, उस पर अब चर्चा भी होनी है क्योंकि आखिरी सप्ताह है सदन का। तो 8 तारीख को यह समय दिया गया था कि चर्चा की शुरुआत होगी मणिपुर पर, लेकिन उससे एक ही दिन पहले जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई है तो फिर क्या मंजर, क्या नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि मणिपुर पर जब चर्चा होनी है राहुल गांधी वहां का दौरा भी कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी शुरू से ही अपने रुख को बड़ा स्पष्ट करते हुए नजर आए हैं कि मेरे जो काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे मुझे किसी भी तरह से दबाने की या रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन इस बीच आपको ध्यान होगा कि संसद में जिस तरह से अभी अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ लेकर आया है उस पर भी चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री ने अभी उसके ऊपर बोलना है और उससे पहले राहुल गांधी की संसद में वापसी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं अब जहां नेता विपक्ष अभी तक संभाल रहे थे लोकसभा के अंदर की तमाम राजनीतिक स्थितियों को, अब राहुल गांधी भी उस मोर्चे पर खड़े हुए नजर आएंगे। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। की सदस्यता बहाल कर दी गई है, अधिसूचना इसको लेकर जारी हो गई है और जो अधिसूचना का लेटर है वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।